हेलो सर, आप सभी फ्यूचर आईएएस को मेरा नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी कंसल्टेंट पर। आज का वीडियो आप यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, खासकर वे लोग जो अभी सोच रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, वो लोग नहीं जिनका सिलेबस कुछ साल चला गया है, बल्कि वे लोग जो सोच रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए और वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे करें, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, बिना वीडियो को स्किप किए, बिना भगाए और बिना कहे अगर ध्यान से सुन लिए तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपने अपने अब तक के जीवन काल में, मैंने भी सुना था और आपने भी सुना होगा कि अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपको अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर्स, अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है या न्यूज़ चैनल्स देखने बहुत ज़रूरी है। सुना है आपने? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने सुना है कि नहीं सुना है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप लग जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए शुरुआती समय में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या शुरू से ही आपको न्यूज़पेपर उठा करके पढ़ते रहना चाहिए, न्यूज़ चैनल्स देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैंने भी आपकी तरह कहीं सुना था, लेकिन आज मैं सुनी सुनाई बातों को नहीं बता रहा हूँ आपसे, बल्कि पूरा रिसर्च करने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद मैं आपसे इस पर बात कर रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो शुरुआत में आप एकदम से न्यूज़पेपर तो बिल्कुल मत पढ़िएगा। जी हाँ, मेरी बात मानिए, आप बिल्कुल भी न्यूज़पेपर मत पढ़िएगा या न्यूज़ चैनल नहीं देखना है जब आप शुरुआत कर रहे हैं तब। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? अगर आप शुरू में ही न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर्स पढ़ने लग जाएंगे, तो न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स आपके दिमाग को कॉन्टेक्स्ट कर देंगे, कुंठित कर देंगे, यानी कि कह सकते हैं कि सीमित कर देंगे। और जब आपका दिमाग शुरू में ही, यूपीएससी प्रिपरेशन के शुरुआत में ही आपका दिमाग अगर लिमिटेड हो गया, तो सर आपके लिए आगे की प्रिपरेशन बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। इसलिए आप मेरी मानिए, तो यूपीएससी प्रिपरेशन के शुरुआत में आपको न्यूज़पेपर तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, न तो न्यूज़ चैनल्स देखने हैं। इसके अलावा आपको न तो कोई करंट अफेयर्स देखना है, न ही किसी कोचिंग्स का नोट देखना है। किसी भी बड़े कोचिंग का, जो आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ी कोचिंग है और यहाँ का नोट्स देखना चाहिए, तो वो भी नहीं देखना है। न तो किसी बहुत ही वरिष्ठ अध्यापक, जिसे आप समझ रहे हैं कि यूपीएससी के बहुत बड़े अध्यापक हैं, उनके न तो आपको नोट्स देखने हैं, न तो उनके द्वारा लिखे गए किसी बुक्स को अभी देखना है। ये तीनों चारों चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है शुरुआत के समय में। हालांकि कुछ वरिष्ठ अध्यापक ऐसे भी हैं जो अपने कोचिंग में बनाए गए नोट्स या फिर बनाए गए करंट अफेयर्स या कुछ बुकलेट्स को प्रतिपादित करते हैं बच्चों को लेने के लिए और उसे पढ़ने के लिए। तो मैं आपसे कहूँगा, रिसर्च के बेस पे कह रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च के बेस पे, कि शुरुआत के समय में आपको इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है, कंप्लीटली अवॉइड करना है, थोड़ा भी नहीं इसमें झांकना है। ट्रस्ट कीजिए, विश्वास रखिए। जिस प्लान को मैं बताने जा रहा हूँ, इस प्लान पर अगर आप काम करेंगे मेरे साथ, अगर आज से ही शुरू करेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक साल में आईएएससी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक साल में आप यूपीएससी का 80% सिलेबस कवर कर जाएंगे, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो मैं कह रहा था कि आपको शुरुआती समय में न तो न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, न तो न्यूज़ चैनल्स देखने हैं, न तो आपको कोई करंट अफेयर देखना है, न तो किसी वरिष्ठ अध्यापक का नोट्स या फिर बुकलेट देखना है, न तो किसी कोचिंग सेंटर्स के किसी भी नोट्स या बुकलेट्स को देखना है।
तो फिर करना क्या है? मैंने बता दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप अपने दिमाग को सीमित करेंगे, एक सीमित मात्रा में, एक सीमित दायरे में, एक सीमा के अंदर अपने आप को बांध देंगे। अगर आप किसी कोचिंग का नोट्स लेकर शुरू में पढ़ना शुरू कर दिए, आप अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध रहे हैं। और यूपीएससी सीमित दायरे में रहने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही एब्रॉड सिलेबस है। आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से ओपन करना होता है, अपने आँख कान के साथ साथ अपने दिमाग को भी पूरी तरह से खोल करके रखना होता है। किसी की सुनी सुनाई बात पर या किसी की सुनी सुनाई बुकलेट्स या नोट्स पर आपको नहीं भाग करके जाना है शुरुआती समय में। मैं बताऊंगा कि इसका यूज़ कब करना है, लेकिन अभी आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को लिमिट में बांध देंगे, फिर बाद में आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में बहुत मुश्किल होने वाला है, शायद आपसे हो भी ना पाए। तो फिर करना क्या है? करना ये है कि आपको, अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं तो आपके अंदर जोश भरा हुआ है। मुझे पता है नया नया आपने लक्ष्य चुना हुआ है, नई जगह, नई किताबें, और आप एकदम जोश से भरे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि उस एनर्जी, उस जोश का इस्तेमाल आप 3 किताब को पढ़ने में करें। शुरुआती 70 दिनों तक, शुरुआती 70 डेज, यानी कि शुरू के 70 दिन आपको ये 3 किताबें पढ़नी हैं। पहला, इंटरनेशनल रिलेशन, पहला आपको पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ना है। अंतरराष्ट्रीय संबंध। दूसरा आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राजनीति के बारे में आपको पढ़ना है। और तीसरा है इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र को पढ़ना है। जो भी 3 किताब आपको पढ़ने हैं शुरुआत के 70 दिन। अगर आज जब भी आपको ये वीडियो मिला है तो आज से ही शुरू कीजिए, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 बुक्स को, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और शुरुआती समय है तो शुरू करना चाहते हैं कि कैसे शुरू करें, तो आपको पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक लाइए और इसे शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए। मैं अगले वीडियो में पढ़ने के तरीके भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने कहा कि आपको न तो अखबार देखना है, न तो करंट अफेयर देखना है, न किसी टीचर का नोट्स देखना है, कुछ नहीं देखना है। बस आप जाइए, बुक लेकर के आइए इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स की, और इन्हें पढ़ना आप शुरू कीजिए। शुरुआती 70 दिन में चाहता हूं कि आप यही पढ़ें। अब समझिए पहले क्यों इसको पढ़ना है। मन में सवाल होगा, उसको मना कर रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो क्यों? तो आपने अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई अखबार नहीं पढ़ा है या न्यूज़ चैनल नहीं देखे हैं। आपने अखबार पढ़ा और न्यूज़ चैनल देखा तो आपने एक चीज़ का तो ज़रूर अंदाज़ा लगाया होगा कि उसमें लगभग 70 से 80% जो न्यूज़ होते हैं वो न्यूज़ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री से मिले, जापान के प्रधानमंत्री से मिले, कोरिया के प्रधानमंत्री से मिले, इनके साथ इस तरह का संबंध रहा, इनके साथ ऐसा रहा, उनके साथ वैसा रहा, ऐसे ही न्यूज़ आते हैं या तो अखबारों में आपको समाचार पत्र में मिलता है। दूसरी चीज़, न्यूज़ चैनल और समाचार पत्रों में दूसरी चीज़ आपको मिलती है कि इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में छपी होती है, लिखा गया होता है, और तीसरी इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में ही चीज़ें बताई गई होती हैं। सत्य है। जब ये तीनों चीज़ें
न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ पेपर्स का मैक्सिमम हिस्सा कवर कर रही हैं, तो फिर आपको न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़ पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स पूरा नहीं बताया गया होता है, छोटी छोटी बातें टॉपिक्स के फॉर्म में होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अगर बुक्स से आप पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन पॉलिटी के बारे में अगर आप बुक से पढ़ते हैं, तो फिर आपका नॉलेज अब्रॉड होगा। आपका नॉलेज क्या होगा? अब्रॉड। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर सोर्सेस क्या होने चाहिए, फिर कैसे हम पढ़ें इस चीज़ को। डिफरेंस तो समझ में आ गया ना कि क्यों मैंने मना किया और क्यों मैं ये पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें वही चीज़ें पढ़ेंगे आप जो न्यूज़ चैनल्स में थोड़े से रूप में दिखाया जा रहा है। अगर आप न्यूज़ चैनल्स को देखना शुरू कर दिए और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिए तो लिमिटेड हो जाएंगे, इसको पढ़ेंगे। एब्रॉड रहेंगे तो उसमें आप कुछ चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो पहले आपको शुरुआत यहाँ से करनी है। कैसे शुरुआत करनी है? शुरुआत आपको क्या करना है कि शुरू में आपको सबसे पहले पढ़ना है, पहले इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन इकोनॉमिक्स, इन दोनों को आप एक साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को पढ़ते समय आप एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप पढ़ते हैं बुक, तो लगभग 30 से 40% आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। 30 से 40% का जो सिलेबस होगा, अगर ये चीज़ पढ़ लेते हैं तो उस न्यूज़ का, उस न्यूज़ चैनल का और उस समाचार पत्र का लगभग 30 से 40% तो ये घेर के रखा हुआ है, और ये जो है यह लगभग 30 से 40% ये घेर करके रखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स। इस तरह से ये दोनों मिल करके और लगभग 60 से 70% कॉन्सेप्ट जो हैं वह कहाँ से क्लियर हो जाएंगे? इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन इकोनॉमिक्स से। 20% आपका इकोनॉमिक्स है या पॉलिटी है, 20% आपका क्या है? भारतीय राजनीति के बारे में 20% आपको वो कवर हो जाएगा, और बाकी बचे 10%। तो बाकी बचे 10% न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल्स पे या तो सेलिब्रिटी के बारे में होता है, या तो स्पोर्ट्स के बारे में होता है, या तो किसी इंडस्ट्री के बारे में होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में होता है। तो मेरा अप्रोच ये रहेगा आपके लिए कि आप शुरू में न्यूज़ चैनल और न्यूज़ पेपर के अलावा आप इन 3 बुक्स को उठाइए और इन्हें एक साथ पढ़ना क्या करिए? शुरू कीजिए। विश्वास कीजिए आपकी शुरुआत बहुत बेहतरीन होगी। और आपको करना क्या है? शुरू के 70 दिन में ये तीनों किताबें पढ़नी है। अगर आज आप सुन रहे हैं मेरा वीडियो और आज आपको लगता है कि हाँ आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो आज से ही शुरू कीजिए और 70 दिन गिन करके आपको पढ़ना है इनको। मैं पढ़ने के तरीके भी अगले वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। पहले बुक ले लीजिए। अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई सवाल मन में आता हो, या जो मैं बता रहा हूँ इससे कोई कन्फ्यूजन आपको रह जाता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके मुझे बताइए, या आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जा कर के मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है सच पासवान। मेरा जो इंस्टाग्राम की आईडी है वह है सच पासवान। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी जा कर के मुझे डीएम कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट मेरे इस सेशन के जरिए आता हो, या आपके मन में कोई सवाल हो यूपीएससी से लेकर के, तो आप ज़रूर पूछिए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा और आप ऐसे शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी करें। नमस्कार।